Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों की बगावत अब इतना बड़ा रूप ले चुकी है कि खुद पाकिस्तान की आर्मी बैरकों में दुबकने को मजबूर हो गई है। एक बार फिर बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तान के मस्तुंग और क्वेटा जैसे संवेदनशील इलाकों में हमला बोल दिया है। इस बार सिर्फ फायरिंग नहीं, इस बार पाकिस्तानी पुलिस थानों में आग लगी, वाहनों को उड़ाया गया और 2 पाकिस्तानी जवानों की खोपड़ी तक उड़ा दी गई। भारत की तरफ से हुई एयर स्ट्राइक की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि बलूचों ने भी जमीनी बगावत का मोर्चा खोल दिया है। चलिए जानते हैं कि कहां और कैसे हुआ हमला। दरअसल BLA के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि उनके लड़ाकों ने बलूचिस्तान के मस्तुंग और क्वेटा झीलों में एक समन्वित ऑपरेशन चलाया, जिसमें क्वेटा कराची हाईवे पर लेवी पोस्ट और मस्तुंग के वली खान पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया। पहले पुलिस स्टेशन को चारों ओर से घेरा गया। उसके बाद शुरू हुआ ऑटोमेटिक हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग का दौर। पुलिसकर्मी जान बचाकर भागे, लेकिन BLA के लड़ाके अंदर घुस गए और थाने को आग के हवाले कर दिया। कई सरकारी वाहन जला डाले गए, 6 हथियार लूट लिए गए और जो पुलिसकर्मी पकड़े गए उन्हें केवल इस आधार पर छोड़ा गया कि वे बलूच मूल के थे। BLA यही नहीं रुकी। रविवार को मस्तूंग के खड़कोचा क्षेत्र में एक बड़ा हमला हुआ। यहाँ पाकिस्तानी सेना के कैंप पर धावा बोला गया। 2 सैनिक मारे गए, जिनकी खोपड़ी तक उड़ गई। यह दावा खुद BLA का है। कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए BLA ने स्वचालित हथियारों और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से असहाय नजर आई। 27 मई को BLA ने क्वेटा के GDA ग्राउंड में एक खास व्यक्ति पर हमला किया। नाम है मोहम्मद नबी खिलजी। यह शख्स पाकिस्तानी सेना का स्थानीय एजेंट बताया जा रहा है, जो बलूच युवाओं को जबरन सेना में भर्ती कराता है। BLA के मुताबिक यह शख्स तहरीक-ए-जवान-ए-पाकिस्तान नामक संगठन के मार्कोर विंग का अध्यक्ष है और सेना के लिए बलूच युवाओं को गुमराह कर भर्ती कराता है। हमले में खिलजी गंभीर रूप से घायल हो गया। BLA ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की सेना का साथ देने वाला कोई भी व्यक्ति अब निशाने पर रहेगा। इन हमलों के कारण क्वेटा कराची हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। लोग घंटों तक फंसे रहे, ट्रैफिक बाधित रहा और सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। बलूच जनता को बार बार चेताया जा रहा है कि वो सेना के सहयोगियों और एजेंट्स से दूर रहे। लोगों को भड़काया नहीं, बल्कि सचेत किया जा रहा है। अब जरा जान लीजिए क्या है बलूच लिबरेशन आर्मी। दरअसल BLA कोई मामूली संगठन नहीं है। ये संगठन दशकों से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान सरकार से लड़ रहा है। इसे पाकिस्तान आतंकवादी संगठन कहता है, लेकिन बलूच इसे अपनी फ्रीडम फोर्स मानते हैं। इसका नेटवर्क अब क्वेटा, ग्वादर, मस्तुंग, तुर्बत से लेकर कराची तक फैला हुआ है और अब तो इस संगठन के पास आधुनिक हथियार, ग्रेनेड, ड्रोन तक हैं। इसकी हर गतिविधि पाकिस्तान की अखंडता को चुनौती देती है। दिलचस्प बात यह है कि ये हमले ठीक उसी समय सामने आए हैं जब पाकिस्तान भारतीय एयर स्ट्राइक से बुरी तरह बौखलाया हुआ है। भोलारी एयरबेस पर हुए हमले के बाद से पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों का पूरा फोकस भारत की गतिविधियों पर था और इसी बीच बलूच लड़ाकों ने बड़ा हमला कर डाला। ऐसे में सवाल है कि क्या यह संयोग है या फिर बलूचों ने जानबूझकर इस समय को चुना? कई विश्लेषकों का मानना है कि यह हमला बताता है कि पाकिस्तान अब 2 मोर्चों पर पिट रहा है, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ बलूच। सवाल है कि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। दरअसल सरकारी मीडिया के मुताबिक BLA के हमलों पर जांच जारी है। ट्रकों को तलाशा जा रहा है, लेकिन कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। पाकिस्तानी सेना हमेशा की तरह इन हमलों को छोटा बता रही है और नुकसान को छुपा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत दूसरी है। पुलिस स्टेशन जला है, हाईवे बंद हुआ है, एजेंट पर हमला हुआ है और सेना के जवान मारे गए हैं। सवाल यह भी है कि क्या यह पाकिस्तान की कमजोरी का संकेत है? दरअसल बलूच आंदोलन अब केवल विरोध का स्वर नहीं है, यह एक संगठित संघर्ष में बदल चुका है। पाकिस्तान, जो खुद कश्मीर को लेकर
भारत पर सवाल उठाता है, अब खुद अपने सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। भारत पहले ही कह चुका है कि बलूचों को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलना चाहिए। अब जब वहां के लोग खुद खून खराबे की कीमत पर आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यह संकेत है कि पाकिस्तान का बंटवारा कोई असंभव बात नहीं है। खैर, बलूच लिबरेशन आर्मी का यह ऑपरेशन बताता है कि पाकिस्तान की जड़ें अब अंदर से सड़ने लगी हैं। भारत ने एक तरफ सैन्य शक्ति दिखाई और बलूचों ने दूसरी तरफ बगावत की ज्वाला भड़काई। सवाल यह है कि कब तक पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहेगा। और हां, आपका क्या कहना है? बलूचिस्तान की आजादी अब पास है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।